जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा हो राजा यीशु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। ओ राजाओं का राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा हो राजा यीशु। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। दिल खोलकर मेरे पियो हम उसकी महिमा करें। वो ज्योतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सिखरबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष के, चंगाई के, छुटकारे के घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक समस्याओं को समाधान मिलने पाए पिता। इनके बंधन रात्रि कालीन टूटने पाए। जो समस्याएं हैं, कष्ट, परेशानियां हैं पिता, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता। ओ ममरावा सिखरावा। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए मेरे पियो। प्रभु आपको आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। ओ हमारा बरा 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 बारी बारी बाहुला बारी खराबा रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष के, चंगाई की घोषणा करता हूँ। अपने पवित्र हाथों को विश्वास के साथ प्रभु को पस्ती में उठाइए। प्रभु आपको आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। इनके बंधन टूटने पाए, बीमारियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं। मैं इन सारे भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए। अपने अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे पियो। आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए गए हैं, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपने सारी मन्नतें पूरी कर हम प्रभु को धन्यवाद दे। दिल की गहराई से दिल खोलो, वंदना करो। यीशु के लिए दिल खोल दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। अपने हृदय को खोल दीजिए। अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांग कर उसके पास आइए। धन्यवाद के साथ उसके पास आइए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सिखरबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष के, चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। इनकी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, हम इनको तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए, आशीषित हो जाए। समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए इसी समय। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष करता हूँ, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। ये दुनिया के कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, हम इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा 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 हुला राबा रिखा राबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली होली होली, सेनाओं का पवित्र पवित्र है मेरे पियो। हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, मारिया हमारे जीवन से बाहर निकलेंगे जब हम विश्वास यीशु मसीह पर रखेंगे और इस क्रम को देखेंगे। विश्वास करने वाले आमीन लिखें, विश्वास करने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें। विश्वास के साथ, आधा विश्वास नहीं, अधूरा विश्वास नहीं, पूरा भरोसा आपको यीशु मसीह पर रखना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। विश्वास करने वाले आमीन लिखें। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जैसा आपका विश्वास है, यीशु के ऊपर
वैसा ही अतिशय क्रम प्रकट हो गए। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जा, तेरे विश्वास ने तुझे आशीष दे दिया। मारी के बंधनों से, श्राप के बंधनों से, कर्ज के बंधनों से तुझे आजाद कर दिया है। ओम अमर अबर 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 बारी 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 बारू रबर मम सबा। ओम अमर अबर 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 बारी बाहुल अबर रिखरबर रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूट जाए। हर एक रास्ते, जो रास्ते बंद है वो रास्ते खुलने पाए। हर एक दीवार ढाई जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय यीशु के नाम में इनके बंधन टूट जाए। मारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से ये आजाद हो जाए। विश्वास करने वालों के जीवन प्रभु कार्य कर रहा है। जैसा आपका विश्वास है, यीशु वैसे अतिशय क्रम आपके घरों में, आपके जीवन में कर रहा है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूँ, जैसा आपका विश्वास है, यीशु वैसे अतिशय क्रम करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हर एक समस्याओं का समाधान इस प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम में मिलने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर स्तुति आराधना कर सके। खुदा, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, जितने भाई बहन लोग प्रार्थना में शामिल हो रहे पिता, और जितने लोग कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को, हर एक व्यक्तियों को मैं तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम यह ब्लेसिंग हो जाए। ये समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से, चिंताओं से आजाद हो जाए। इनके रास्ते खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, स्वर्ग से सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जितने लोग देख रहे, सुन रहे हैं, जिस घर में प्रार्थना चली पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहां बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपने आशीष, चंगाई दे दिया, छुटकारा प्रदान कर दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में इन सबों को बैठा दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। यीशु दास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। मुझे देखने वाले सभी भाई बहनों को एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में इस लाइव सेक्शन में, प्रार्थना के सभा में स्वागत करता हूं, और आप सभी को मैं विश्वास देना चाहता हूं कि यीशु आपकी चिंता करता है। यीशु आपकी चिंता करता है। हम संदेह, शक करे हुए नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही हम आशीष को पाएंगे। इस प्रार्थना को सभी जगह शेयर कीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर आशीष को प्राप्त करें। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने लाइव सेक्शन करने में, प्रार्थना करने में सहायता किया, क्योंकि आज भी नेट का समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर ने समस्याओं को दूर किया और अपनी उपस्थिति में बैठने का हम सबको एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसका सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। कल हम देखे थे पहला यीशु की परीक्षा, कि किस प्रकार से शैतान यीशु की परीक्षा करता है। यहाँ मत्ती के 4 अध्याय के पहले वचन को हम कल पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वचन तक हम देखे थे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम उसी का मत्ती 4 अध्याय उसके 5 वचन से देखेंगे, पार्ट 2।
तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर पे ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, ये तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। जैसे कि मैंने कहा था, शैतान यीशु से वचनों के माध्यम से बातें कर रहा है। आज सभी जगह हम देखते हैं कि शैतान अपना जाल बिछा चुका है। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं और वह वचन से ही बातें आपसे करेंगे। बाइबल से ही वचन को निकाल कर तोड़ ममोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे और आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग उनके भरमाने में आ भी गए, उद्धार को प्राप्त कर चुके थे, छुटकारा को प्राप्त कर चुके थे, सच्चे खुदा को जान चुके थे, लेकिन उनके शैतान के चालों में आकर, उनके बातों में आकर वो अपने उद्धार से वंचित रह गए, अपने आशीषों से वंचित रह गए और वो किसके चाल में फंस गए? शैतान के चाल में फंसकर आज उन्हीं के चालों में, उन्हीं की बातों में फंसकर उन्हीं के कहे हुए पे चल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु के वचन को हमें थामे रहना है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जब मेरा आना निकट होगा तो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े होंगे। अपने आप को तो प्रोफिट कहते हैं, अपने आप को तो पास्टर कहते हैं, लेकिन मसीह का एक स्वरूप है उनके अंदर जो नहीं दिखता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? आत्मा का 9 फल मसीह लोगों के अंदर होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा के 9 फल उसके अंदर आप नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं वह क्या है? वह मसीह के जन नहीं है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है, आत्मा के 9 फल क्या क्या होते हैं। अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में मैं इस पर भी प्रकाशन डालूंगा। तो आज क्या हो चुके हैं? आज शैतान इस दुनिया में अपना कब्जा जमा चुका है और वह वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यार, अर्थात यीशु ने जिसको चुन लिया है, वो चाहे शैतान के दूत चाहे वो रहेंगे मसीह में, लेकिन मसीह जैसा आचरण नहीं है, उनका काम उनका मसीह जैसा नहीं है। वचन तो बाइबल से ही निकालेंगे, लेकिन उस वचन को तोड़ ममोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे, ऐसे शब्द से पेश करेंगे कि आप भ्रमित हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई वीडियो, कोई वचन, कोई बातें आपको सुनकर आपके अंदर संदेह ला रहा है, आपके अंदर प्रभु यीशु के ऊपर शक, संदेह और एक संदेह वाली बातें को उत्पन्न कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं वो जो बातें हैं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं, अर्थात वह शैतान के द्वारा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी हमें संदेह नहीं देगा, हमें शक नहीं देगा, हमें डर नहीं देगा, हमें भय नहीं देगा। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें संदेह, शक की आत्मा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा देता हूं। प्रेज़ टू जीसस। तो वचन तो शैतान को भी पता है, वचन यहाँ पास प्रकट करता है कि वचन शैतान भी जानता है, हमसे ज्यादा जानता है, लेकिन उसका व्याख्या, उसका अनुवाद, उसका जो अर्थ है वो केवल यीशु मसीह के लोगों के पास है। शैतान का उसका अर्थ नहीं पता है। तो यहाँ क्या कहता है? तब इब्लिस से उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन हम कहाँ पाते हैं? ये वचन हम भजन संहिता के 91 अध्याय के उसके हम 12 वचन में हम पाते हैं। देखिए, भजन संहिता 91 के 12 वचन, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ टू जीसस। यहाँ जो यीशु से बातें कर रहा है, यीशु से कौन बातें कर रहा है? इब्लिस बातें कर रहा है, शैतान बातें कर रहा है। और कैसे बात कर रहा है? वचन के माध्यम से बातें कर रहा है।
वचन को बता रहा है यीशु मसीह को। और ये वचन जो मत्ती में लिखा है, जो शैतान की द्वारा वचन बोला गया है, कह रहा है, वो कहाँ हम पाते हैं? भजन संहिता 91 के 12 अध्याय में हम ये पाते हैं वचन। हालेलुया। हमें आज सतर्क होने की आवश्यकता है। हमें चंगाई प्राप्त कर लिया, उस चंगाई को हमें बनाए रखना है। हमें शैतान के बातों में फंसना नहीं है। वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हमने जो बातें सुनी और जो बातें हम पकड़ी हैं, उसी पर हमें मनन करना है, नहीं तो आप भी शैतान के राज में पड़ जाएंगे और उसके कहे हुए चालों में आप पड़कर अपने उद्धार से वंचित रह जाएंगे। उनका एक ही अर्थ है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुमको भी साथ में ले जाएंगे। वो तो शैतान के दूत बन चुके हैं। अब उनका क्या मतलब है, उनका क्या लक्ष्य है? मैं तो नरक जाऊंगा ही बोल रहा है, अब मैं तुमको भी साथ में ले जाऊंगा। अर्थात वो अकेले नहीं जाएगा, जो लोगों को अपने कब्जे में करेगा वो भी उनके साथ में जाएगा। तो हम अपने आप को सतर्क रखें और ऐसा कोई भी हम वीडियो नहीं देखें जो हमें नहीं देखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज टू गॉड। क्योंकि शैतान आज निकल चुका है चुने हुओं को भरमाने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पास कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रेज टू जीसस। यीशु क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बहुत से लोग जानबूझ के काम करें कि यीशु मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, एक रास्ता है, उस रास्ते में आगे कुआं है और आपको पता है कि उस रास्ते में कुआं है, फिर भी आप उस रास्ते में जा रहे हैं जानबूझ के उस कुआं में गिरने के लिए कि यीशु मेरे साथ है, मैं गिरूंगा तो वह मुझे बचा लेगा। लेकिन आपको पता है कि वहां कुआं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। आपको पता है आगे कुआं है, आगे खाई है, आगे गड्ढा है, और जानबूझकर आप उस रास्ते से जाकर उस कुएं में गिरेंगे कि यीशु मैं देखता हूं मुझे यीशु बचाता है कि नहीं, देखता हूं यीशु उससे मुझे बचा कर निकालता है कि नहीं। हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। उसी रास्ते में एक कुआं है, आपके लिए आपके शत्रु ने वो कुआं खन के रखा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उस रास्ते में कुआं है। आप एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में आपके शत्रु ने आपके लिए जाल बिछाया है कि इस रास्ते से ये व्यक्ति आएगा और इस जाल में फंस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो जाल वहां पास जाए और आप उसमें जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको निश्चित तौर पर उस जाल से बचाएगा, उस गड्ढे से बचाएगा, उस कुआं से बचाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वहां ये कार्य मेरे लिए शत्रु मेरे लिए फंदा लगाकर है। तो आपको परमेश्वर वैसे परिस्थितियों में बचाएगा जिन परिस्थितियों से हम वाकिफ नहीं है, हम जान नहीं रहे हैं। अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से, अचानक आने वाली मुसीबतों से परमेश्वर हमें बचाएगा। आपको पता है कि मैं उस जगह में नौकरी करूंगा तो 3 दिन में नौकरी चली जाएगी, 3 महीने में नौकरी चली जाएगी, लेकिन आप क्या करें? नहीं, प्रभु यीशु मुझे साथ है, 3 महीने नहीं, मैं 3 साल वहां नौकरी करूंगा। लेकिन आपको पता है कि वो जो कंपनी है वो 3 महीने में बंद होने वाली है। जानबूझकर आप उस कंपनी में जाकर अपनी जॉब कर रहे हैं। जब आपकी जॉब छूट रही है तो आप बोलेंगे, परमेश्वर मैं तो विश्वास के साथ इस कंपनी में प्रार्थना करके मैं जॉब हासिल किया था, फिर ये मेरे साथ कैसे हो गया? आप परमेश्वर पर दोष लगाएंगे, लेकिन ये आपको पता था कि 3 महीने में वो कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन फिर भी आप उसमें जॉब किए, फिर भी आप उसमें जाकर जॉब किए। अब जब
कंपनी बंद हुई, जॉब गई, तो आप अपना दोष परमेश्वर के ऊपर मर रहे हैं। अपने परमेश्वर की परीक्षा लेंगे, परमेश्वर कभी भी नहीं बचाएगा। प्रेज द गॉड, कभी भी नहीं बचाएगा। बाइबल से, वचन से हटकर हम काम करेंगे, कभी भी हम आशीष को नहीं पाएंगे। यीशु कहता है, ये लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जानबूझकर पाप करेंगे, आपको पता है वो पाप है, फिर भी आप पाप पे पाप, पाप पे पाप, वो कार्य गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। हालेलुया। जानबूझकर और जाने अनजाने में, ये दोनों में बहुत फर्क है। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। घूस ले रहे हैं, हमें पता है वो घूस है, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं। ये क्या है? ये हम पाप कर रहे हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, अपने मन को फिरा ले, अपने मन को फिरा ले और मेरे पास सच्चे मन से आ जा। मेरे वचन के अनुसार चल, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहाँ यीशु हमसे बातें करता है मेरे प्रियो, सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें कह रहा है। हमें क्या कह रहा है? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार हम अपने परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। देखता हूं परमेश्वर ये काम करेगा कि नहीं करेगा। प्रेज टू गॉड, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करें, ये सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर के विरुद्ध में किया हुआ कार्य, कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम शैतान के चालों में फंसकर उन सारी आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। बाइबल कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। फिर भी जब आप विश्वास कर रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप भेंट देने, 10वां अंश देने के ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें विश्वास करना है। तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए काजों खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। उसका वचन कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और मेरे खातिर मुर्दों में से तीसरे जिंदा हो गया। हालेलुया। लेकिन हम भेंट और 10वां अंश देने के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें इस पर विश्वास करना है। ये सबसे बड़ी हमारी आशीष है मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसा ना करके हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। और जितने लोग प्रभु के राज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, 10वां अंश देते हैं, निश्चित तौर पर परमेश्वर उनको एक दिन प्रतिफल देगा। निश्चित तौर पर समय से जब आपकी आवश्यकताएं होंगी, उसके 100 गुना से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। लेकिन सही समय आने पर हो सकता है आप अपने नज़र, अपने आंखों से देखें कि इस समय मुझे परमेश्वर वो काम कर देता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उस समय आपकी इच्छा से नहीं, उस समय परमेश्वर की और उसके नज़र के अनुसार होगा। जब परमेश्वर की इच्छा होगी, वो आपको सही समय आने पर आपको 100 गुना आशीष देगा, आपको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाएगा, आपके कद को ऊंचा करेगा। हालेलुया। जब हम भरोसा यीशु मसीह पर रखेंगे, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, चंगाई प्राप्त करने के नहीं, हमें हर एक क्षेत्रों में हमें यीशु के वचन पर विश्वास करना होगा। नित्य वचन कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक, ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाती है। तुम पहले मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आकाश के झोंके खोलकर अप्रमाशिष वर्षा करता हूं कि नहीं। हम करें, उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है।
प्रेज द गॉड, हालेलुया। जब हम उसकी ओर फिरेंगे तब वो हमारी ओर फिरेगा। बहुत से लोग कहते हैं पहले मेरे काम सफल हो जाए, हालेलुया, तब मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा। पहले मैं चंगा हो जाऊं फिर मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा। नहीं, हमें चंगा होने से पहले हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलकर हमें दिखाना होगा। समस्याएं आपके जीवन में हैं, बोलेंगे समस्याएं खत्म हो जाएगा प्रभु तब मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। ऐसा ना बोले, ऐसा बोलकर हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम प्रभु के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने यीशु को जान लिया है मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम परीक्षा में ना पड़े। समस्याएं रहे या ना रहे, हमें उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। उसके वचन के अनुसार चलकर हमें आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर आशीष, चंगाई, छुटकारा आपकी रहेगी। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, ईश्वर ने उसके कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, निश्चित तौर पर परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। इसका बचा हुआ पाठ हम कल देखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना में जाएंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मामा रबा सिखरबा उलबा रिकरबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इन सारे कार्यों के लिए, सारी आशीषों के तेरे अनुग्रह के तेरे प्यार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया और एक अवसर प्रदान किया प्रभु जी कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके। खुदावन हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, जितने भाई बहन लोग सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवन पिता आशीष आने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके बंद रास्ते खुलने पाए पिता। आज जो वचन बोया गया है पिता, ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए पिता। ये वचन के अनुसार चलकर तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। ये वचन जहाँ बोया गया है, जो भाई बहन सुने हैं उनके हृदय, उनके घरों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। इमारतें नाम से चंगे हो जाए, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां तेरे नाम से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में इनके बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में समस्याएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई इनको बैठा दीजिए पिता। जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, हर एक कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना विकेट भेज कमेंट बॉक्स पिता, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर एक को अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग कीजिए। जो समस्याएं हैं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके बंद रास्ते खुलने पाए, जॉब की समस्याएं बाहर निकलने पाए, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम ये ब्लेसिंग हो जाए, ये आशीष हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीबा सिखरबा, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। यह प्रार्थना जहां जिस घर में चल रही है वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। हाँ पिता, अभी कॉलिंग प्रार्थना का टाइम पिता, जितने लोग कॉल करने वाले प्रार्थना के लिए, ओ पिता अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। अभी कॉलिंग प्रार्थना का टाइम है, 2 मिनट के बाद हम कॉलिंग प्रार्थना के समय में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ओ ममा रबा सिखा रबा हुला